देन लैंग्वेज और ये सारी चीजें हमारी चलती हैं। जो हमारा रिजल्ट कंबाइन होता है, फिर ये भी सवाल करेंगे रिजल्ट कैसा आता है। तो पहले सेमेस्टर के सीरीज टेस्ट, पहले सेमेस्टर के ओरल एग्जाम, देन अगर प्रोजेक्ट्स हैं वो, देन रिटन एग्जाम। तो ये 3-4 तरह के असेसमेंट्स हैं और सेकंड सेमेस्टर में ये 4 तरह के असेसमेंट हैं। तो ये जो 8 तरह के असेसमेंट है ये बच्चे का होलिस्टिक रिजल्ट बनाते हैं। और इन 8 तरह के असेसमेंट के ऊपर बच्चे को डे टू डे इन्वॉल्व होना पड़ेगा, डे टू डे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं होलिस्टिक सिस्टम, जो कि इनरिच करेगा बच्चे को रोज आदत डालने। डाटा के ऊपर हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। अब जब आप काम करेंगे तो सारे का सारा जो डाटा है ये हमारे MIS पे फीड होगा। कैसे होगा? जैसे ये है, इसमें हम लोग क्लास को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये नंबर फीडिंग होगा। टोटल मार्क्स 30 है तो ये बच्चों के नंबर लगे। अब यहाँ पे एक चीज है, 30 बच्चों में से लेस देन 40% कितने बच्चे थे? 40 से 60 कितने थे? 60 से 80 कितने थे? 80 से 95 कितने थे? और 95 to 100% कितने बच्चे थे? अगर बच्चे 5 से ज्यादा फेल है तो इस यहाँ पे रेटिंग पर ठीक होगा। 2 से 5 तक है तो ये, लेस देन 2 है, आउटस्टैंडिंग है तो यहाँ पर ठीक होगा। तो ये टीचर के लिए स्किलिंग है। और इससे हमें ये समझ में आएगा कि अगर पहले टेस्ट में 4 बच्चे 40% पे थे, दूसरे टेस्ट में 2 बच्चे 40% पे हुए, इसका मतलब है टीचर एफर्ट कर रहे हैं। और अगर पहले टेस्ट में 4 बच्चे 40% लेस देन 40 पे थे और अगले में 8 हो गए, इसका मतलब ये है कि टीचर कोई एफर्ट नहीं कर रहा, जो कर रही थी वो भी वेस्ट। तो ये जो डाटा एनालिसिस हमें कंप्लीट पिक्चर देगा कि आप क्या कर रहे हो। और इस एनालिसिस को करने के बाद फिर आप लोग मीटिंग शुरू होगी, जिनके रिजल्ट खराब होंगे सिर्फ उनसे मीटिंग। ठीक है, जिनके रिजल्ट ठीक होंगे अपना काम करते हैं, उनको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जो हमें डिस्टर्ब करेगा फिर हम उनको डिस्टर्ब करेंगे। फिर हम लोग कोई सोल्यूशन निकालेंगे कि ना वो डिस्टर्ब हो ना हम डिस्टर्ब, ना पेरेंट डिस्टर्ब। तो इस तरह से हम सोल्यूशन निकालेंगे। इसी तरह से टीचर वाइज रिजल्ट है, क्लास वाइज रिजल्ट है, स्टूडेंट वाइज रिजल्ट है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। अब यहाँ पे ये देखिए, पहले टेस्ट में टीचर की परसेंटेज, दूसरे में, तो जितने टेस्ट हुए हैं उन सबकी परसेंटेज और टीचर की होलिस्टिक परसेंटेज ऊपर है। इस तरीके से आपका जो हमारा जो पूरा स्कूल है उसमें हर बच्चा उसकी प्रॉपर जो है वो रिपोर्ट, और इसी के बेस पर हमारे फैसले ऑब्जर्वेशन बेस पर नहीं होगा। एक टीचर जैसे मैं तो कमाल, मेरे से अच्छा टीचर तो पाकिस्तान में नहीं है, मगर बहुत अच्छी बात है। लेट होल्ड डाउन, आई विल चेक योर डाटा। क्या आपने आज तक कितने टेस्ट लिए, किस टेस्ट में क्या क्या रिजल्ट्स आए और कहां पे आप खड़े हैं, तो 2 मिनट में हम उसको चेक करते हैं, क्योंकि हमारा काम ऑब्जर्वेशन पे नहीं है, डाटा की बेस के ऊपर। अब जब सीरीज टेस्ट लेंगे तो सीरीज टेस्ट के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस होंगे। अच्छा जी, अभी आप थक गए थोड़ा सा, क्लास अभी तक मैंने जो मजीद चीजें डिस्कस की हैं, हैव टू विद योर कंपेनियन क्लास। ओके टीच, ओके जी क्लास, नाउ स्विच क्लास, ओके जी हैंड एंड आईज। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सीरीज के हवाले से हैं, वो प्रॉब्लम्स हमें फेस होती है। तो मैं पहले से बता रहा हूँ आगे मैं फेस करूँ। ठीक है, पहली प्रॉब्लम क्या है? स्टूडेंट कंप्लीट अबाउट अटेंड आंसर शीट, स्टूडेंट एडिंग पर कुछ लिखा हो, नाम नहीं लिखा हुआ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो टेस्ट किसका है? तो ये आपने मेक श्योर करना है कि उसका डाटा कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन। जो छोटे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, जो बड़े बच्चे हैं उसको भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो अब टीचर क्या करते हैं, सवाल पढ़ते हैं तो फिर सवाल को पढ़ते पढ़ते जवाब भी पढ़ देते, ठीक है, ताकि रिजल्ट्स बेहतर हो। ठीक है, अब रिजल्ट बेहतर हो गए, बोर्ड में जाके मेरे रिजल्ट तो बच्चे ने एक्सटर्नल असेसमेंट की तो मेरे रिजल्ट तो नहीं होगी। अब जो बच्चे को हैबिट है वो हैबिट रहे। अब बच्चा वहां पे एग्जामिनर को पूछेगा सवाल जरा पढ़ के बता, तो वो फिर एग्जामिनर क्या कहेगा, स्कूल में पढ़ना नहीं सिखाया, वो मेरे से पूछ रहे एग्जाम, तो कितनी इंसल्ट। तो पहली चीज क्या है कि अब बच्चे को लकड़ी का फकीर न बनाए, कोशिश करें कि बच्चा खुद से इस काबिल हो वो पढ़े। आप अगर बच्चा सवाल करता है, जी सर मैडम, ये सर जी सर पढ़ के बता दे इसमें क्या पूछा गया है, तो पहले आप मुझसे पूछे कि आप क्या समझ गया। ठीक है, आप ये पूछ रहे हैं तो आप इसमें क्या समझते हैं। 99% बच्चे आपको बताएंगे वही जो आपने उनको बताना, लेकिन उनको हैबिट है पूछने। ठीक है, तो आपने उनको कहना कि आप बता रहे हैं ये वही पूछा गया है। बच्चे को विसाखियों से बाहर निकालना, बच्चे को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना। सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनेगा? जब हम लोग उसको खुद से सोचने समझने की सलाहियत दें।
तो आपने ये चीज माइंड में रखनी है कि कैसे गाइड करना। एवरी क्वेश्चन मस्ट बी कंप्लीटेड। बच्चे ने 5 सवाल में 2 किए 3 किए ही नहीं, फिर बात आ गई सर हमारा बच्चा तो पाकिस्तान का दुनिया का बेहतरीन बच्चा था, टैलेंटेड बच्चा था, तो टीचर ने गाइड ही किया 3 सवाल ही नहीं किए और अभी लिखवा रहे बच्चे को, अभी लिखवा रहे। तो मेरे पास कोई आंसर है नहीं है। मगर जी मुझे तो पता नहीं, मैं टीचर को बुलाता, टीचर को बुलाया, सामने बिठाया, पेरेंट आ गए, पेरेंट ने यही सवाल टीचर ने किया, टीचर ने क्या आंसर दिया मुझे तो याद है। अगेन एक और बैड इंपैक्ट क्रिएट हो गया, टीचर को यही नहीं पता तो बच्चा कौन सा वो क्या याद। अब यहाँ पे मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता क्योंकि देयर इज नो सॉलिड रीजनिंग, और रीजनिंग के बगैर मैं जस्टिफिकेशन नहीं कर सकता। तो आपने मेक श्योर करना है किसी का कोई सवाल एम्प्टी हो ही ना। बच्चे को नहीं आता इट्स ओके, कहना सवाल को समझ के जो समझ में आता लिख दो, लिखवाना जरूर है। अब मेरे पास अगर आपके बच्चे ने कुछ भी लिखा तो मेरे पास पेरेंट आएंगे, सर ये बच्चे को आता था लेकिन बच्चे ने ये लिखा। मैंने कहना जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अगर आता तो इसकी जगह वो भी लिख सकता है जिसको आता है, नहीं इसकी जगह पे ये लिख सकता नहीं आता तो आई कैन जस्टिफाई, लेकिन अगर सवाल एम्प्टी होगा आई कांट जस्टिफाई। तो आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि स्टूडेंट कोई सवाल एम्प्टी ना छोड़े, जो उसके माइंड में उसका है लिखवा, ठीक है। अब पिछले बार मैंने ये कह दिया कि जी अगर बच्चा को फिर भी समझ नहीं आ रहा तो टीचर बच्चा ये लिख दे कि मुझे नहीं आता, तो टीचर ने सारा फोकस इस चीज पे लगा दिया कि ये लिखवाएंगे, ये बच्चे को नहीं आता। तो बात में कुछ बातें समझाने के लिए होते, लिखवाने के लिए नहीं होते। तो आपने बच्चे को ये अंडरस्टैंडिंग देनी है कि सवाल को समझ के जो समझ में आता है वो लिख, समझ में आ गया। उसके बाद है जी रिमूवर यूज नहीं करना, बोर्ड में बैन है, स्कूल में बैन, कोई रिमूवर यूज नहीं होगा, है पकड़ वापस भी नहीं करना। ड्यूटी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, ठीक है। अपनी मर्जी से कोई टीचर किसी जगह पे अपनी मर्जी से ऑल्टरेशन नहीं कर सकता, जो ड्यूटी लगा दी है उसी के मुताबिक काम। क्यों लगाई है? ताकि बच्चे दूसरे टीचर के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन से इन्फ्लुएंस हो। अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, वही पेपर भी बना रहा है, वही चेक भी कर रहा है और वही रिजल्ट भी बना रहा है, तो बहुत ज्यादा बायस, तो सारी चीजें ऑल्टरनेटिव जाएंगी, तो जो ड्यूटी होगी उसके मुताबिक ही होगा। और जिसकी ड्यूटी है वो क्लास का बॉस। अब एक टेस्ट हो रहा था, उस टेस्ट में टीचर टेस्ट ले रही थी, असेसमेंट ले रही थी, और एक्स्ट्रा टीचर क्लास में आई और या कोई और टीचर आई, उसने कहा कि वो मेरी फलानी है भतीजी, उसको जरा मैं थोड़ा सा बना। तो मैंने उस टीचर को नहीं पूछना, मैंने जिसकी ड्यूटी जो जिसने क्लास के अंदर उसको एंट्रेंस है मैंने उससे पूछना है कि भाई किससे पूछ के परमिशन। वो कहेगी सर मुझे तो ऐसा नहीं किया, तो उसी टाइम कैमरा खोलूंगा, उसको फीडबैक पे लगाऊंगा, उस जगह पे जादू करूंगा कि आप ही है और ये वही टीचर क्लास में इंटर हुई। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसलिए है कि हमारा बच्चों के साथ एक जैसा सब होगा। यहाँ पे कोई एमएनए का बच्चा हो या किसी पीएच का बच्चा हो, मेरी नजर में दोनों से मुझे किसी तरह की कोई अनजस्टिफिकेशन चीजें किसी में भी नहीं चाहिए। तो आप सारे पहले भी यही करते हैं, समझा इसलिए रहा हूं कि आगे मजीद बेहतर हो। चीटिंग को कंट्रोल करना है, इसी बात हो, लेकिन चेकिंग रीचेकिंग और प्रिंटिंग मस्ट बी ऑन टाइम। चेकिंग अगर आप चेकिंग टाइम पे नहीं होगी तो रीचेकिंग टाइम पे नहीं होगी, और रीचेकिंग टाइम नहीं होगी तो कंप्यूटर में एंट्री भी नहीं होगी, प्रिंटिंग भी नहीं होगी, तो ये सारे काम डिले होंगे। तो लिहाजा हर बंदा अपना काम, क्योंकि मंडे को हमने टेस्ट देने हैं। अगर सैटरडे को टेस्ट इनकम्प्लीट होते हैं किसी वजह पूरी, तो संडे लग गया, मंडे ट्यूजडे नहीं होगा, ये बात माइंड में। तो हर बंदा अपना काम टाइम पे करे। रिजल्ट परसेंटेज टीचर जिनके बच्चे हैं वो अपने टेस्ट भी देखें, अपनी परसेंटेज भी देखें, ताकि उनको पता हो उनकी क्लास में क्या चल रहा है। और अगर उनको पेपर चेकिंग में ऑब्जेक्शन है तो डायरेक्ट जाकर उस टीचर को नहीं पूछना कि ये आपने क्या चेक किया, क्या होगा फिर झगड़ा, 2 उसने लगा दी, 3 उसने लगा दी, 2 बाल उसके हाथ में, 3 बाल उसके हाथ में, तो ये वाला काम होगा। तो ये काम नहीं करना। आप हमारी कोऑर्डिनेटर टीम को इन्फॉर्म करें कि मैम इसकी चेकिंग में प्रॉब्लम है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसको दोबारा से चेक करवाएं। तो अगेन हो सकता है कि नए टीचर हो, हम उसको समझाएंगे, उसको अपने रूल बताएंगे, उसको अगेन दोबारा से चेक करवाएंगे, तो प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, कंट्रोल हो जाएगी। खुद से सॉल्व करेंगे तो बढ़ जाएगी। वो कहती है आप नहीं मुझे पूछ रहे, ठीक है। तो इस चीज को अपने माइंड में रखना, खुद से किसी तरह का कोई लुच नहीं डालना, ताकि मसला ना हो। एवरी सीरीज गिव अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेक्स्ट वर्किंग। हर एक सीरीज हमें अगली सीरीज की इंजीनियरिंग के ऊपर बताती है कि क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने सेम सारी सीरीज सेम ही गुजार दी है, इसका मतलब ये है कि टीचर 0 लर्निंग पे है, उसने तीनों सीरीज पे कोई टेलरिंग नहीं की, कोई नर्चरिंग नहीं की,
कोई इंजीनियरिंग नहीं की, कोई टेम्पर नहीं किया किसी चीज को, तो फिर स्टूडेंट रिजल्ट भी सी। अच्छा, एक और भी चीज है, हम लोग क्योंकि मैं मैनेजमेंट का बंदा हूं, तो हमारे पास ट्रेंड्स निकलता है। एक टीचर के रिजल्ट 90%, 95% पे जा रहे हैं, तो आई एम मोर डाउटफुल। जो टीचर अपने रिजल्ट को ज्यादा अच्छा करने की कोशिश करेगा, वो ज्यादा नजर में आएगा, क्योंकि मेरा 20 साल का तजर्बा कहता है कि हमारे पिछले साल का रिजल्ट इस रेंज में थी, ये कौन सी अफलातून टीचर आ। फिर उस अफलातून टीचर को बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, क्या वो वाकई अफलातून है। तो अगर तो अफलातून है तो आई रियली अप्रिशिएट, और अगर उन्होंने कोई टेम्परिंग की है तो आई रियली अप्रिशिएट इन ऑफिस, ताकि किसी को और को पता ना चले कि मैंने उनको अप्रिशिएट किया। मैं अगर किसी को कुछ कहता हूं तो मैं स्टूडेंट, पॉलिसीज और रूल के हवाले से कहता हूं, इसके अलावा मेरी कोई दुश्मनी नहीं किसी से। कीप इन माइंड, ठीक है, बुरा लगे या अच्छा लगे, डोंट बॉदर। मैं बच्चों के लिए काम करने के लिए बैठा हूं, मैंने करना। गलत होगा तो कहना है, बुरा लगे लगे, और ज्यादा बुरा लगना चाहिए ताकि दोबारा ऐसा ना हो। तो अगर किसी ने मेरे अगेंस्ट कोई रिग्रेट रखना है, इट्स ओके, रख ले। उनको बड़ा मशहूर कोड है, इफ यू आर द लीडर और आप हर एक को खुश करना चाहते हैं, तो सेल आइसक्रीम लीडर बनकर सबको खुश नहीं किया जा सकता। तो मैंने अपनी पॉलिसीज और रूल्स के मुताबिक काम करना है, व्हाटएवर कोई भी होगा, और ये बच्चों की बेहतरी के लिए। चलेंगे इस पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आई हैव सीन मैनी टीचर्स क्लास में हैं, बच्चों की लर्निंग करवा रहे हैं और अपना मोबाइल डाइस पे रखा हुआ है और उसके ऊपर चैट कर रहे हैं, और तो कैमरे से उनकी चैट पा रहा हूं, ठीक है। लेकिन मैं किसी को फिर भी कुछ नहीं कह रहा, मैं कहता हूं नहीं यार, नॉर्मल सी चीज है, बता इसलिए रहा हूं कि मुझे पता है।